बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। तो नाज़रीन, आज पार्कों की रौनकें भी दोबाला हो गई हैं और एक और अहम ऐलान हो गया है कि हमारे तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं। उस हवाले से आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होंगे। तो आज की टॉप स्टोरी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन की गई है। कोरोना की सिचुएशन क्या है, रोज़ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, डेंगू की सिचुएशन क्या है और उसके लिए महकमे सेहत क्या काम कर रहा है, और तालीमी इदारे खुलने पर कोरोना और डेंगू आपके बच्चों के लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है या नहीं, ये तमाम रिसर्च वर्क के साथ आज हम अपनी प्रोग्राम टॉप स्टोरी का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि पार्कों में सूरत हाल क्या है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मदरसे के बच्चे हैं जो कि यहाँ खेलने आए हैं, और बारिशों का जो है वो सीजन, हमने ये देखा कि मॉनसून की बारिशें बहुत ज़्यादा बरसी। पार्क आप देखिए, यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर की सूरत हाल आइए दिखाती हूँ कि किस तरह की सूरत हाल है इर्द गिर्द पार्क के, और पानी किस तरह से खड़ा है, इदारे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं, वो चीज़ें आइए ज़रा कैमरे की आंख से हम देख लेते हैं। तो पार्क की सूरत हाल आपने देखी, किस कदर वहाँ पे बच्चे थे जो कि खेल रहे थे। ज़रा पार्क के बाहर देखिए, पानी अभी भी जमा है और ये गटर का पानी है, काला गलीज पानी है, और साथ ही साथ कूड़ा भी जमा है। तो नाज़रीन, बारिश का ये पानी था जो कि निकाला नहीं गया, वो सूख के हरा हो चुका है, काई आ चुकी है, उसके ऊपर फंगस लग चुकी है, और उसके ऊपर डेंगू के जो मच्छर हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो महकमे सेहत की कारकर्दगी क्या है, किस तरह से एक ही टीम को हम पोलियो वर्कर भी बना देते हैं, हम डेंगू सर्वेलेंस भी बना देते हैं, क्या इन टीम के मेंबरान में इजाफा किया गया या नहीं, और किस तरह से काम किया जा रहा है। आइए आगाज करते हैं शहरियों से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना और डेंगू दोनों का खतरा। अभी सबसे पहले मुझे डेंगू बताइए कि अपने इलाके में पानी का निकास, बारिशें हुई ना, हालिया बारिशें, पानी निकल गया? पानी नहीं निकल रहा, काफ़ी अरसे से खड़ा हुआ है, ये तो पानी कभी खुश्क हुआ ही नहीं। और ये कचरा तकरीबन कोई 2-3 महीने से इधर ही पड़ा हुआ है। वो कभी कभी आते हैं, उठा लेते हैं, फिर उसी तरह बारिश का पानी तो जाता ही नहीं है। ये वाला पानी जो है ये तो अक्सर, ये तो कभी साफ हुआ ही नहीं। ठीक है। और सर, ये पानी कब का है? पानी ये जिस दिन से 2-3 दिन से बारिश हुई है उस वक्त का स्टिल ऐसे ही खड़ा हुआ है और ऐसे खड़ा रहेगा ये, क्योंकि इसका निकासी आपका है ही नहीं। घर में मच्छर आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा डेंगू का खतरा पैदा हो गया। बच्चे बीमार हुए? बिल्कुल जी, होते हैं। यहाँ पे जब हम महकमे सेहत से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमने इतने हज़ार लार्वा पकड़ा है और हमने इतने लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज किए या मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सबसे मेन कंसर्न मेरा ये है कि जब भी मैं कचरा देखती हूँ, पानी खड़ा देखती हूँ, तो मैं अपने तौर पर एक इनफरादी शहरी होने की हैसियत से मैं कंप्लेन ज़रूर करती हूँ, चाहे वो कंप्लेन बासा को जा रही है या PHA को जा रही है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे जो तकलीफ देती है चीज़, वो ये देती है कि ये मेरी कंप्लेन रोटेट करती रहती है। बासा कहता है कि ये जुरिस्डिक्शन मेरी नहीं, PHA की है, PHA महकमे सेहत, और महकमे सेहत जो है वो इसी तरह से दूसरे इदारों के ऊपर मलबा गिरा देता है। तो काम करना है, किसने करना है, जुरिस्डिक्शन किसकी है, ये तो मालूम किसी को भी नहीं होता, लेकिन मसला वहीं का वहीं जमा रहता है। आगे आप सड़क पे देखिए, पानी जमा है, और यहाँ पर आप अगर कैमरामैन दिखा सके उनके पीछे किस कदर यहाँ पे बच्चे हैं मदरसे के जो पार्क में खेल रहे थे, और ये तमाम के तमाम मच्छर इनको काट सकता है। ये हमारा सरमाया, ये हमारा फ्यूचर है। तो इस तरह से आज हम अपने प्रोग्राम में मजीद भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के इलाका मकीन हैं। हमने अभी भुगता है कोरोना को, और डेंगू का सीजन भी है। आपके इलाके के मसाइल इस हवाले से क्या? हमारे इलाके के मसाइल ये आपके सामने हैं। पूरी सड़क पे पानी पानी है, और थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो ये पानी यहाँ पे जमा रहता है। पानी कौन निकालने आता है? पानी कोई महकमा नहीं आता, बस वो ऐसे तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं कि जी हमने सर्वे कर लिया। 22 दफ़ा इस इलाके का सर्वे करा चुके हैं, तो कोई इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। इलाके का जोग्राफिया, मोहल्ले बकू बता दें, इस वक्त हम कहाँ हैं? ये लिंक वादर रोड है और मेन एंट्रेंस है हमारे वादर रोड की। जब कोई मेहमान आता है वो कहता है आप लोग किसी गाँव में रहते हैं जी, तो ये हमारे लिए बड़ा शेम का मुकाम है। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट भी है PTI की, हमने उनको दिलो जान से सपोर्ट किया और उनको यहाँ से 20,000 की एक लीड दिलवाई है बड़े MP MNA को, और वो जो दूसरा था सूबाई वजीर
उसको 10,000 की लीड। नाम भी बता सकते हैं आप? जी दोनों के नाम भी बता सकते हैं, MP MNA? MNA जो है वो मियाँ शफकत महमूद है और MP जो है वो महमूदुर रशीद है। ठीक है, तो और बताइएगा कि यहाँ पर मच्छर आ गए आपकी दुकान में अभी? यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आपने ये देखा कि ये जगह जगह पानी खड़ा है। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम की ना बड़ी परेशानी है हमें। उसके लिए हमने काफ़ी महकमों को दरखास्तें भी दी हैं, लिख के भी दिया है। अब रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उस दौरान अगर यहाँ पे डेंगू स्प्रे और या इस किस्म की गवर्नमेंट कोई या वासा की कोई टीम भेज के ये जो पानी खड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये अगर साफ़ हो जाए तो उनकी मेहरबानी है। जो मेरा जाती मुशाहिदा वो ये है कि डेंगू वाले आके अपना लार्वा ले जाते हैं, कूड़ा और पानी वहीं पड़ा रहता है। वासा वाले आके अपना पानी ले जाते हैं, फिर कूड़ा वहीं पड़ा रहता है। मतलब जड़ से मामला खत्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और वो वक्ती कार्रवाई करते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे एज इट इज पड़ा रहता है यहाँ पे। एक और खबर है, आपके स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, घरों में सबके बच्चे हैं, हमारे इर्द गिर्द भी इस वक्त बच्चे खड़े हैं। डेंगू के हवाले से और कोरोना के हवाले से आपके कंसर्न्स क्या हैं? डेंगू के हवाले से तो बड़ी डेंजरस पोजीशन है। अगर इस तरह का इलाका रहा तो यहाँ पे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। स्कूलों में इन्होंने आगे जाना है, आगे इतना गैप आ गया 4 महीने का बच्चों का, तो बच्चे तो वैसे ही निगलेक्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप महकमे हेल्थ से, महकमे तालीम से, बच्चों के हवाले से? असल में थोड़ा सा हम ये फेवर चाहते हैं कि एक तो ये जो हमारे गली मोहल्ले गंदे हैं ना, इनकी सफाई हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं वो और वासा, ये अगर अपना काम और हेल्थ वाले अगर ये आके एक टीम वर्क के जरिए ये काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। यहाँ पे मुझे महकमे सेहत वाले पता है क्या लॉजिक देंगे? वो ये लॉजिक देंगे कि जो लार्वा पनपता है डेंगू का, वो साफ पानी में पनपता है, तो आपके इलाके में तो गंदा पानी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि गंदा पानी जो है ना वो उसकी फिक्र कोई नहीं है। अब जैसा कि आपने देखा, आपने पूरा सर्वे किया है हमारे मोहल्ले का, बहुत ज्यादा गंदा पानी। अच्छा, वो डेंगू से अगर ना हो, बाकी मच्छर जो है ना वो सही है, इससे तो मलेरिया होगा। हाँ, तो मेरे मलेरिया से बंदा नहीं मर सकता। तो फिर बात यह है कि मलेरिया भी है यहाँ पे, डेंगू के मरीज भी हैं, और ख़ास तौर पे ये जो हमारा जो वायरस कोरोना वायरस चला हुआ है ना, इसके लिए हमारे गली मोहल्लों में सफाई की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक इलाका जो हमने कवर किया, आप भी इसी इलाके के रहे? आप एक ही बात, आप यहाँ पे बताइएगा और क्या क्या मसाइल होते हैं? मिसाल यही है, नमाज पढ़नी होती है, देखें जरा क्या सूरत हाल है पानी की, कपड़े खराब हो गए, नमाज पढ़ने से बैठे हैं। अच्छा, मच्छर किस किस को काटते हैं? मच्छर काटते हैं? इसको बहुत काटते हैं। मुझे ना मच्छर काटता है बाजू पे। अच्छा, दिखाओगे आप मुझे? मच्छर काटते हैं? आपको भी मच्छर काटते हैं? हाँ, बाजू में मुझे मच्छर काटते हैं। आपको तो बहुत ज्यादा मच्छरों ने काटा है। शिकायत करें जरा आप, इमरान खान साहब से करेंगे शिकायत? किससे करेंगे? किसी में नहीं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको मच्छरों ने काटा है। ये छोटा सा बच्चा, आपका नाम क्या है? फैजान। दिखाइएगा जरा अपना हाथ, फैजान का हाथ, उधर से। ये देखें, बच्चों को मच्छरों ने काटे और कितने ज्यादा निशान हैं। तो ये सिचुएशन है, एक मरतबा मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम आगे की जानिब चलेंगे और मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इस तरह का पानी, लॉजिक ये दी जाती है कि जो डेंगू लार्वा है वो साफ पानी में होता है, वो गंदे पानी में, गटर के पानी में नहीं होता। लेकिन फिर एक और चीज़ कि अगर हमने अपने शहरियों की हिफाजत करनी है, हमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, तो हमने क्या देखना है कि कहीं साफ पानी खड़ा है तो हम सफाई करने जाएंगे। हमने ये नहीं देखना कि गंदगी है और सफाई निस्फ ईमान है, और हमारा ताल्लुक उस मज़हब से है जो ये हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो ये इस तरह के इलाकों की सफाई होना चाहिए। और दूसरी चीज़, क्योंकि हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अरसे के बाद एक मरतबा दोबारा से खुलने जा रहे हैं, तो मेन कंसर्न ये है कि इतने अरसे से इमारतें जो बंद थी और मॉनसून का सीज़न रहा जहाँ पे, तो पानी की वहाँ पर क्या सिचुएशन थी और वहाँ पर सफाई किस तरह से करवाई गई, वो हम जाके पूछेंगे CEO हेल्थ से। आइए, यहाँ पे जरा इलाका में खवातीन हमसे बात करना चाहती हैं, उनसे हम बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें खवातीन जो है वो चुप नहीं रह सकती हैं, और जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो खवातीन आगे आना चाहती हैं और आवाज़ बुलंद करना चाहती हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके पास कोई मसला हो तो उसके लिए आपके अंदर हिम्मत भी हो आवाज़ उठाने की। तो ये आपके इलाके में दूसरी मरतबा में आई हूँ, और पहले बारिश में भी यही सूरत हाल थी, और बारिश को
हुआ, अभी दिन गुजर गए और फिर भी यही सूरत हाल है। ये देखे ना, आप आई थी कुछ भी नहीं हो उसके बाद भी। तो अब ये है कि इतने ज़्यादा, एक तो मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि आप मतलब घर पे, आप ना घर पे सुकून है ना बाहर सुकून है। अब इतनी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक आती है, उसके थ्रू जो उड़ उड़ के वो अंदर आते हैं मच्छर। अब यहाँ पे ना सीवरेज का सिस्टम है ना कोई और, मतलब ये है कि आकर अब आप देखें ना 7 वाली गलियाँ बन रही हैं, सिर्फ ये एक रोड छोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये लवारिस है रोड। ये ना नून लीग का है ना पीपी, मतलब कोई है ही नहीं पूछने के लिए। समझ लें हम बहुत ज़्यादा मतलब ना लवारिसों की तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यों लवारिस? आपके तो इलाके के MP MNA भी मौजूदा हुकूमत के हैं। अब आप ये देखें ना, अगर मौजूदा हुकूमत के भी हैं तो वो भी कोई मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पूछने वाला है ना कोई आपको कोई काम, कुछ भी ऐसा नहीं। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका जवाब किस तरह से देंगे कि अगर वही MP MNA अगले टेन्योर में वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे, आप किन अल्फाज से उनकी खातिर मदारियत करेंगी? ना अच्छे ना बुरे, बस बात वो ये कि मतलब हाँ नहीं, ये तो खैर नहीं हम कर सकते, जाहिर में देख के मारेंगे नहीं वो करा, लेकिन जाहिर है वो आगे आने नहीं ना देते। वो अपनी देखिए उस साइड नून लीग का वो सारा उन्होंने अपने रोड बनवा लिया, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल छोड़ दिया। नून लीग है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई PTI है, पाकिस्तानी है कोई यहाँ? हम भी पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी और काम नहीं हो रहा। ये बताइए, स्कूल खुलने वाले हैं, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, क्या आपकी फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो बात ये देखें ना कि बच्चे, अब आप ये सोचें इस सिचुएशन में बच्चे निकलें कैसे बाहर। मतलब हमारे तो मेन गेट ही यहीं पे, हम निकल ही नहीं सकते। स्कूल खुलने की तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन वो आगे पीछे का माहौल नहीं देख रहे कि क्या मतलब हम रन कर सकते हैं। बस ये है। अब बाकी ये है कि वो अब हमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब ये है कि अब हमारी तो गुजारिश यही है कि आकर वो हमारे लिए थोड़ा कुछ कर जाएं तो उनके लिए बेहतरी है, ताकि वो आगे 5 साल और हुकूमत कर सके। अच्छे शहरी हैं, अभी भी सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं। सही। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शहरी हैं। नाज़रीन, अभी भी सिर्फ और सिर्फ मासूमाना तरीके से गुजारिश की जा रही है कि गुजारिश ये है कि ये इलाके का कचरा साफ कर दिया जाए, यहाँ का लार्वा साफ कर दिया जाए, यहाँ की गलियाँ बना दी जाएं, और स्कूल कॉलेज खुलने के ऊपर ख़वातीन ने किस तरह से इजहार किया ये भी हमने आपको दिखाया है। तो नाज़रीन, हम अब चलते हैं महकमे सेहत के CEO के पास, ये तमाम कंडीशन चल के उनके सामने रखते हैं, देखते हैं उन्होंने अपनी टीम में कितना इजाफा किया है, क्या स्टैट्स बताते हैं, कितने लार्वे उन्होंने मारे हैं, और आपके बच्चों के स्कूल जाने से पहले क्या क्या इकदाम किए हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि राजा यासिर हमायूं जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खुलने के हवाले से क्या कहते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त आप तक ये मालूमात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आपके शहर में डेंगू और कोरोना का स्टेटस क्या है, क्या दोनों ख़त्म हो रहे हैं या फिर अभी भी आपकी जान को ख़तरा है। तो इस हवाले से जो अहम मालूमात है आप तक पहुंचाने के लिए हमने दावत दी है प्रोग्राम में। बिलाल चौधरी हमारे रिपोर्टर हैं और दिन भर कोरोना के हवाले से, डेंगू के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। बिलाल, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं कोरोना के हवाले से जानना चाहूँगी, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम वो सर जोड़ कर बैठे और बहुत अहम ऐलान कर दिया, जिससे हमें पता चला 15, 23 और 30 को हमारे बच्चे और हमारे जो ग्रोन अप बच्चे हैं वो जा रहे हैं वापस। अल्लाह खैर करे कि खैरियो आफियत से हों सब चीज़ें, लेकिन जो माएँ हैं उनके दिल अभी भी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है। मुझे भी ऑन डेली बेसिस कॉल्स आती हैं कि तमाम चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या तमाम चीज़ें खैरो आफियत से हो जाएंगी? देखिए मदीहा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो वायरस है उसकी जो ट्रांसमिशन है वाज़ेह तौर पे कमी हमें देखने में आई। हमारे पास लाहौर की बात करें जो कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासर था, इसमें जब ये पीक टाइम था तो डेली बेसिस पे 1000 से 1200 के दरमियान पेशेंट आ रहे थे। लेकिन अब अगस्त हमारा बड़ा अच्छा गुजरा, सितंबर आ चुका है। अब जो एवरेज है डेली बेसिस पे वो तकरीबन 29 की आ रही है। हमने पिछला अगस्त का जो डाटा लिया उसमें पर डे जो एवरेज थी वायरस के पेशेंट की वो 29 की आ रही थी, जो कि बेहतर थी। लेकिन अब आपको भी पता है कि हमारे पास जो त्यौहार जो गुजरे हैं, एक मुहर्रमुल हराम का था, फिर ईद उल अज़हा थी। लेकिन जो वायरस है फिर इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 14 दिन का है।
तो अभी जो तिबी माहिरीन हैं, जो हमने चीज़ें जो ऑब्जर्व की हैं, इसमें ये है कि कोरोना वायरस अभी तक मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। इसमें ये है कि आपने ऑन एवरेज बताया अगस्त के महीने में 29 थी, सितंबर में क्या एवरेज आ रही है? सितंबर के क्योंकि अभी कुछ ही रोज़ हुए हैं, 7-8 दिन गुजरे, तो यहाँ पे जो एवरेज थोड़ी सी हमें जो है ना ये ज़्यादा लग रही है, और एवरेज जो है अब ये 29 से 35 तक पहुँच चुकी है। अब एवरेज चूँकि बढ़ना शुरू हो गया। इशू ये है कि आगे आने वाला जो मौसम है ना, ये कोरोना के लिए फेवरेट मौसम है। उसमें यह है कि एक्चुअली आप देखती हैं नॉर्मली कि जब भी विंटर सीज़न आता है, सर्दी आती है, तो आपको नज़ला ज़ुकाम जो है वो होता है, फिर उसके साथ साथ नमूनिया होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होती है। तो यही वो सारी इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटर है जो कि कोरोना वायरस में है। तो अल्टीमेटली एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। जो ये मॉडल मैं देख रही हूँ कि पंजाब में वजारत तालीम ने अपनाया है, ये मॉडल यूके का है। वहाँ पे भी इसी तरह का मॉडल अपनाया गया है स्कूलों को दोबारा से खोलने के लिए। सबसे पहले हमने अपने बड़े बच्चों से आगाज़ किया, उसके बाद छोटे, और फिर सबसे छोटे जो हमारे बच्चे हैं। यूके का मॉडल भी यही है। तो ये मैं कह सकती हूँ नाजरीन के इस स्कूल को ओपन करने के मामलात में पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है। ऐसा यूके भी कर रहा है, बरतानिया भी ऐसा ही कर रहा है। तो हम ये बात जो है वो अभी सोचें कि हम तन्हा नहीं हैं इस मामले में। बिल्कुल मदीहा, आप इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब भी ये तमाम स्कूल्स खुलेंगे तो वायरस थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरी लहर क्योंकि यूरोप में आ चुकी है, अमेरिका में आ चुकी है, इंडिया में भी आ रही है, हज़ारों केसेस सामने आ रही हैं, अमवात भी हो रही हैं। लेकिन जिस तरह स्कूल्स खुलेंगे, अल्टीमेटली जो केसेस है इनमें इजाफा होगा। उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो खुद बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं, अब उनको अगर तो वो अपना कारोबार को ओपन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर एक यूनानिमसली सबका एक ड्यूटी बनेगी कि जो SOPs है कोरोना के, उन पे अमल लाजमी करें। अब हर एक चीज़ डिपेंड करेंगी कि आप जो SOPs हैं, जो पॉलिसी है, अब उस पर आप कितना इनफरादी जंग है। बिल्कुल, आप देखिए, आप इनफरादी जंग भी है और एक स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। सब की ये आप मुश्तरका काविश है कि सब ने इसको मिलके इसको महदूद करना है, क्योंकि ख़त्म इसने नहीं होना। इसको आप जितना महदूद कर सकते हैं करें, जितना बच सकते हैं बचे। बहुत अच्छी आपने बात की है, क्योंकि वक्त कम है। कदर कलामी के लिए माज़रत चाहती हूँ। अब ज़रा हम डेंगू पर आते हैं। इस वक्त जब जिस हम इलाके में मौजूद है, कैमरामैन से गुजारिश है दिखा दें ज़रा, जिस तरह से पीछे बिल्डिंग है और उसके ऊपर घास भी उगाई है, मिट्टी की कुछ होती हैं, छतें होती हैं, और इसके अलावा गंद जहाँ पे हो, जहाँ शॉपिंग बैग्स हो, वहाँ पर पानी ठहर जाता है। और ख़ुद CEO हेल्थ ये कहते हैं कि गटर का ढक्कन जिसके ऊपर इतना सा होल हो, वहाँ पे भी डेंगू लार्वा पनप सकता है। डेंगू भी हमारे सामने है और उससे भी हमने महाजराई करनी है। क्या स्टेटस है डेंगू का? देखिए मदीहा, आज जो हमने लाहौर न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की थी, जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी कि डेंगू भी जिस तरह कोरोना पंजाब के तमाम इस्लाम में सबसे ज़्यादा फेवरेट था लाहौर कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह डेंगू भी है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 553 हॉटस्पॉट हैं लाहौर में, और ये डेंगू भी लाहौर में तमाम इस्लाम के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इसमें पेशेंट आ सकते हैं। अब इशू ये है कि अब इसमें भी बात महकमा सेहत को हम ले लें कि उनकी इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास मैन पावर की कमी है। डेंगू सर्विलेंस से जिस तरह होनी चाहिए थी कोरोना वायरस में नहीं की जा सकी, और उनके बेशुमार इशूज़ हैं। अब इशू ये है कि जिस तरह मानसून की बारिशें ज़्यादा हुई हैं, कई ऐसे मुकामात अभी भी हैं कि पानी वहाँ पे कई दिन से खड़ा है। अगर सिर्फ 5 मिलीमीटर जो पानी है, अगर वो किसी जगह पे 4 से 5 दिन खड़ा रहता है, तो वहाँ पे जो लार्वा की जो अफजाइश है वो हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर आप डेंगू लार्वा से बच नहीं सकते। तो इस डेंगू लार्वा से ताहाल बचने का सिर्फ यही एक ही तरीका है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप पानी की निकासी है इसको हर सूरत बेहतर बनाएं। और क्योंकि इस वक्त लाहौर भी स्टेज पे है, लार्वा बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे मौजूद है, टीमें कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी घरों में और घरों से बाहर भी डेंगू लार्वा रिपोर्ट में कहा गया कि लाहौर में बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जब आप इंडिविजुअली और मुश्तरका तौर पे आप एज आ नेशन हो के काम करेंगे, तो फिर आप डेंगू लार्वा से बच सकते हैं। घरों की छतों की सफाई करें, जो दुकानदार हैं, जो कार का बात है, उनका जो है वो मुकाबला करें, और इसी तरह ही आप डेंगू से आज़मा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। तो नाज़रीन, आपने हमारे नुमाइंदे की तमाम रिपोर्ट्स और हक़ाइक़ स्टैट्स के साथ हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम शुएब किरमानी के पास चलते हैं, जो कि CEO हेल्थ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेंगू और कोरोना के हवाले से महकमा सेहत क्या काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पैगाम मैं आपको ये भी दूंगी कि
कि नाज़रीन अब आपने खुद भी एहतियात करनी है। आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, आप लोगों ने एहतियात करनी है। मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत से ममालिक में कोरोना की सेकंड स्पाइक आई है, जिससे पाकिस्तान अभी भी बचा हुआ है। तो ये बच सकता है अगर आप एहतियात कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, CEO हेल्थ से बात करते हैं। डॉक्टर शुएब कुरमानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO लाहौर हैं। डेंगू के हवाले से इनसे जानेंगे, क्योंकि कोरोना के पेश नज़र हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ भी बंद थे और आज बैनुल-सूबाई जो आज मीटिंग हुई तालीम के हवाले से, उसमें यूनिवर्सिटी सबसे पहले खोलने का ऐलान किया गया। उसके बाद 23 तारीख को स्कूल और फिर 30 तारीख को जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों को दोबारा से लौटेंगे। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ स्कूल में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे कैसे किया जाएगा, डेंगू का स्टेटस क्या है और लाहौर शहर में इज़्दादे डेंगू मुहिम कैसी चल रही है, डॉक्टर साहब से जानेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, एक लंबी ब्रेक के बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल खुल रहे हैं और बहुत से दफातर वो भी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सर्वेलेंस होने चाहिए डेंगू के हवाले से। ओवरऑल स्ट्रेटजी डेंगू के हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में जो है हमारे पास 18,000 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें हमारी टायर शॉप्स हैं, जंक यार्ड हैं, ग्रेव यार्ड्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ये तमाम उन्हीं में ही आ जाते हैं। तो इसमें ऐसे है कि हम जो स्कूल बंद भी थे तब भी हम इनकी सर्विलेंस वीकली करवाते थे और यूनिवर्सिटीज़ को भी वीकली करवाते थे। अब भी हम वीकली करवाते हैं और हम कोशिश करते हैं ये जो हम इनको हम हॉट स्पॉट में तस्वुर करते हैं, यानी हमने जो हॉट स्पॉट होते हैं उनको हमने हर वीक जो है उनका हमने विज़िट करना होता है। जब हम विज़िट करते हैं हम उनको डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड करते हैं कि हमने विज़िट किया है। अगर वैसे लार्वा मिलता है कि उसके अगेंस्ट हम जो है एज़ पर SOPs जो है वो IRS वगैरह कराते हैं। आपने कहा जब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद थे तब भी वीकली बुनियादों के ऊपर सर्वेलेंस की जा रही थी। सर, सवाल मेरा ये है कि जब स्कूल और कॉलेज बंद थे उन दिनों बरसात का मौसम, मानसून का मौसम था, लाहौर शहर में पानी भी खड़ा हो रहा था, वो भी 3 से 4 फुट पानी हमने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खुद देखा है। तो ये वीकली बुनियादों पर जब आपने वहाँ सर्वे और सर्वेलेंस की है कि आपको लार्वा मिला, और अगर मिला तो कहाँ कहाँ कितनी तादाद में? ऐसे है कि मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर पाकिस्तान का वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने 45,000 लार्वा जो है वो हमें मिला है, वो जनवरी से लेकर अब तक। इसका मतलब आप ये देखें कि हमारी टीमें जो है काम कर रही हैं। जब हमें ये लार्वा मिलता है तो फिर हम SOPs के मुताबिक उसको तलब करते हैं, फिर हम वहाँ IRS करते हैं, अगर हम और IRS वगैरह भी किया जाता है। इसके अलावा जो कन्फर्म पेशेंट आते हैं, जिस तरह आप ये देखें कि हम जब मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात हमारी टीमें लगी हुई हैं, इस तरह संडेज़ को भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो वेकेशंस हैं वहाँ भी तब भी हमारा काम करती हैं। और इस तरह हम जो स्कूल हैं या इस तरह के अपना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके साथ भी हम टच में होते हैं। हमारी टीमें लोकल हैं क्योंकि उधर ही की हैं वो वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह दिन में खुले होते हैं स्कूल वगैरह ना। आपकी टीम का काम है कि जो लार्वा मिले उसको तल्फ करना, लेकिन सफाई, पानी निकालना, इसके अलावा कूड़ा करकट वहाँ से निकालना, आपका जो ताउन तो होगा लोगों के साथ, इस तरह के इदारों के साथ, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं जैसे LWMC है या वासा है, उसके साथ कैसे काम कर रहे हैं आप? क्योंकि आप जाएंगे, लार्वा तल्फ करेंगे, सफाई कौन करेगा, पानी कौन निकालेगा? मैं मैडम इसको बताता हूँ आपको कि तमाम इदारों के साथ जो है वो डेली हम मीटिंग करते हैं। सुबह 9 बजे जो है हमारी मीटिंग शुरू होती है। हम डेली DC ऑफिस में जो है तमाम इदारे मौजूद होते हैं। आप कल विज़िट भी करें, वैसे उधर तकरीबन 9:30 बजे आप लोग आ जाएं, उधर अपना आप देखें भी सही, क्योंकि जब हमारी मीटिंग होती है वो आपको उसकी भी आप कवरेज करें। तो वो फिर हमारी एक DVR होती है, अच्छा, वो स्पेशल ब्रांच वगैरह भी वो रिपोर्ट करती रहती है। उसमें एक एक चीज़ हमारी जो है हम वहाँ डिस्कस करते हैं और डेली हमारी मीटिंग होती है। तो इसको यानी इसका असर ये हो रहा है, आप ये देखें कि जनवरी से लेकर आज तक डेंगू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई डेथ नहीं हुई। सिर्फ 14-15 पेशेंट जो हैं, 14 या 15 पेशेंट हमारे पास अपना वो रिपोर्ट हुए हैं, 15 पेशेंट हमारे पास वो रिपोर्ट हुए हैं, और एक पेशेंट सिर्फ एडमिट है, वो अपना कहाँ पे है? वो है अपना म्यू हॉस्पिटल में। बाकी जो है 14 पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर को जा चुके हैं। ये आपकी गुड सर्वेलेंस की वजह से है या लोगों में आगाही है ज़्यादा?
मैडम आगाही भी हम दे रहे हैं, इसमें मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसमें मीडिया का भी बहुत अहम किरदार है कि आप लोगों को आगाही दे रहे हैं। और लाहौर में जो है आपको पता ही है पिछले काफ़ी सालों से जो ये मसला चल रहा है, लोगों में वैसे आगाही है। और हम भी अपनी तरफ से जो है सेमिनार भी करवाते रहते हैं। हमारी जो लेडी सेंट्रीपिटोल हैं वो भी घरों में जाती हैं, वो भी उनको आगाही देती रहती हैं। और उसके अलावा सर्विलेंस भी है। आप ये देखें अगर 45,000 हमने लार्वा ढूंढा है, अगर वो लार्वा बड़ा मच्छर बन जाता हो, किसी को काटता तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो इसका मतलब है हम उस लार्वा को मच्छर बनने से पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि उसको तलब करें। अच्छा, आपने बताया है कि अभी तक कोई भी जो पेशेंट है इस साल जो डेंगू है उसकी वजह से हलाकत नहीं हुई है। मुझे सितंबर का तमाम डाटा आप क्या शेयर कर सकते हैं इस महीने, क्योंकि ये डेंगू का महीना है और चूंकि बरसात ख़त्म होके और धूप भी निकलती हैं और लार्वे को ज़्यादा जो है वो मिलता है, माहौल मिलता है परवरिश और परवान चढ़ने का। ये बताइएगा इस महीने क्या खतरात हैं, इस महीने की क्या स्ट्रेटजी है? लाहौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है सितंबर अक्टूबर में ही अपना हमारे पास आते हैं सबसे ज़्यादा। जिस तरह आप लोगों को पता है कि वो अपना मानसून का सीज़न है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इसमें हम तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमने डेली वेजेस जो वर्कर रखने थे वो भी मज़ीद हमने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इसमें अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल है, सेक्रेटरी साहब का बहुत अच्छा, यानी उन्होंने ज़बरदस्त किया कि हमें उन्होंने डेली बेसिस वर्कर दिए। और ये जो है पहले वाले वर्कर तैयारी किया है। आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर 2 ऐसे महीने हैं जहां पे आपको खतरा होता है और आप स्टैंड बाय पे होते हैं। तैयारी कैसी? मैडम ऐसी तैयारी है कि हमने पहले वर्कर्स की तादाद अपनी डबल कर दी पहले से। हायरिंग हुई है? हायरिंग की है हमने, परमानेंट बेसिस या टेम्परेरी पूरा साल अक्सर करते रहते हैं। पिछले साल भी हमने की थी, इस दफ़ा भी हमने की है। ये इस वजह से भी है, खता कलामी के लिए माजूर चाहती हूँ, क्योंकि पोलियो मुहिम भी साथ साथ चल रही है तो वो डबल काम नहीं कर सकते, इसलिए आपने अपनी फोर्स जो है वो मुकम्मल कर ली कि हायर कर लेते हैं। आपको पता है लाहौर में मल्टीपल चैलेंजेस हैं, पोलियो भी चलता रहता है, EPI भी साथ है, कोरोना भी साथ चल रहा है, उसके अलावा अपना डेंगू भी साथ चल रहा है, तो हमें मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है। लेकिन अब हमारी पोलियो की टीम अलग है और डेंगू की अलग है, ऐसे ही है। लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी टीम जो फुली तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए, और हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मतलब 2 टीमें होंगी नाज़रीन, तो वो अलग अलग काम करेंगी। सर, अगर तो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपने ये भी कहा कि बड़े घर जैसे कि डिफेंस में, मॉडल टाउन में बड़े घर लोगों को याद नहीं रहता कि बैकयार्ड साफ करना है या छत साफ करनी है, तो ऐसे में ज़्यादा मसला हो जाता है। आपने पैगाम क्या देना है, किस तरह से एहतियात करनी है? डेंगू सीज़न है और कोरोना अभी वो भी चल रहा है। मैडम, जो हमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ज़्यादा सर चैलेंजेस आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं वो DHA कैंट इन इलाकों से, गुलबर्ग के कुछ इलाके उधर से आ रहे हैं जहाँ बड़े घर हैं। जो बड़े घर होते हैं वहाँ कंटेनर भी ज़्यादा होते हैं, छोटे घरों में कंटेनर कम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर छोटे घर हैं, 2 महले का घर है, उसमें कंटेनर कम हो गए। जो बड़े घर हैं वहाँ कंटेनर, वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अभी जब हमारी टीमें घर घर जा रही हैं तो उनको हमें लार्वा ज़्यादातर उन्हीं इलाकों से मिल रहा है जो बड़े घर हैं। मिसाल कनाल का घर है, 2 कनाल का, वहाँ से ज़्यादा। लोगों से गुजारिश है प्लीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें और अपने साथ भी ताउन करें। आप, हम तो दिन रात काम कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ अपने घर में जो है वो पानी बिल्कुल खड़ा ना होने दें, क्योंकि ये जो लार्वा है आप 2 सीसी पानी में, इवन गटर का जो ढक्कन होता है ना वो उसके में थोड़ा सा गड़ा होता है, उसमें भी ये लार्वा जो है वो प्रवेश पाता है। 2 सीसी पानी में भी ये लार्वा पल जाता है। तो इसलिए जो है फालतू पानी ना खड़ा होने दें, अपने घर की खुद वो करें, अपना सफाई सुथराई का इंतजाम करें और हमारी टीमें आपके घर आएंगी, उनके साथ भी ताउन करें। अच्छा, लास्ट में किरमानी साहब, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मैं उन लोगों को एक क्लियर मैसेज देना चाहती हूं, क्योंकि टॉप स्टोरी प्रोग्राम बहुत जगह पे पहुंचता है। ये बता दीजिए जहां से लार्वा मिलता है उसके ऑनर के खिलाफ पेनल्टीज क्या क्या हैं? मैडम, उनको नोटिस देते हैं, तो बार नोटिस देने के बावजूद अगर वो ना हो, उनके घर के ऊपर हम स्टिकर भी लगा देते हैं, अगर जहाँ से लार्वा मिले उनको नोटिस भी देते हैं। और हमारी, क्योंकि आपको पता ही है कि टीमें जाती हैं बार घरों में और घरों को तो नोटिस वगैरह देते हैं, चलो उससे साफ हो जाता है। तो बाद में कुछ कमर्शियल पॉइंट होते हैं, तो अगर बार उनको नोटिस देने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानते तो फिर उनको FIR दी जाती है। कोई खदशा कि इस साल डेंगू से ज़्यादा हलाकतें होंगी, कोई ऐसा खदशा अभी तक आपको नजर आया? होप फॉर द बेस्ट मैडम, इंशाल्लाह काम करें, अल्लाह खैर। खतरा है या नहीं? खतरा है तो हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत खतरा था ना, वो शहबाज दौरे हुकूमत में बहुत खतरा था, बहुत जाने जा रही थी। इस मर्तबा मैं अपने नाज़रीन को एक्सक्लूसिव देना चाहती हूँ, वैसा खतरा है या नहीं? कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है, पर
ये नहीं, ये अब कुछ गैप के तो लम्हे जानते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। हम दिन रात काम कर रहे हैं और अगर पब्लिक ने, अवाम ने अपने घरों की सफाई वगैरह की, पानी खड़ा ना होने दिया तो इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब दीगर भी सूरत हाल से आप एक दो सवाल पूछ लूंगी कोरोना के हवाले से, क्योंकि आप CEO हैं। कोरोना के हवाले से आखिरी सवाल। जी, कोरोना के हवाले से यही है कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल भी खुलने जा रहे हैं अब, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें और मास्क वगैरह इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो कोरोना के केसेस पहले से तो आपके सामने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। इसमें लाहौर की टीम को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग की है। अगर एक कोई कोरोना का पेशेंट आया है तो उनके घरों में जाकर उनकी कंटैक्ट सैम्पलिंग की है, लोगों को जो है वो क्वारंटीन किया है, लोगों को आइसोलेशन में डाला है। अब भी जो अपना हमारे पास पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। डॉक्टर शुएब, बहुत शुक्रिया हमें आज के प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डेंगू के हवाले से आपने जान लिया है। मेरा मेन कंसर्न ये था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस स्कूल्स हैं वहाँ पे हमारा फ्यूचर जाता है, यानी हमारे बच्चे जाते हैं, तो वो कैसे महफूज रह सकते हैं। मैंने CEO हेल्थ से जानने की कोशिश की है क्या दोबारा स्कूल खुलने से बच्चों को डेंगू होने का खतरा है या नहीं है। तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हमने अपने तौर पर हफ्तावार वहाँ पे मुहिम की है और बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी बगैर किसी खौफ खतर के जा सकते हैं, ऐसा CEO हेल्थ ने यकीन दहानी करवाई है। मुझे छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे कोरोना के हवाले से, डेंगू के हवाले से और तालीमी निज़ाम के हवाले से। दोबारा से आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको आज एक्सक्लूसिव खबर मिली है, तो इसी हवाले से एक्सक्लूसिवली हमारे साथ वज़ीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब मौजूद हैं, राजा यासिर हुमायूं साहब। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर आ गई है कोरोना के बाद। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज खुलने पे अभी पेरेंट्स जो हैं वो कशमकश का शिकार हैं, खुश होना है या घबराना है। ये आप अगर अच्छे अल्फाज में वालिदैन को एक मैसेज देंगे तो मेरा ख्याल से उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये खुशी की बात है या फिर थोड़ा सा उन्होंने एहतियात के साथ अपने जो बच्चे हैं उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजना है। मेरे ख्याल में जी घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से जो कोविड की सिचुएशन है पाकिस्तान में बहुत बेहतर है और स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन है, कम एज के बच्चे भी हैं या इवन कॉलेज गोइंग लोग हैं, उनमें मोर्टेलिटी वैसे ही बहुत कम है। और फिर अल्लाह पे हमारा यकीन है, जब तक अल्लाह ताला ने लिखा नहीं है तब तक किसी को मौत तो आ नहीं सकती, इसलिए इस पर घबराने वाली तो बात ही कोई नहीं। एहतियात बहरहाल ज़रूरी है और उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स जो सजेस्ट किए हैं गवर्नमेंट ने या हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो ज़रूर लें। बच्चों को गाइड करें। आमतौर पे अगर बच्चों को हो भी जाए वायरस कभी तो वो उससे ख़तरा घर में बुज़ुर्गों को होता है, बच्चों को ऐसा सच कोई ख़तरा नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नज़र आए तो फौरी तौर पे बच्चों को आइसोलेट कर दें और है तो जनरली फिर उनके लिए तो इट्स अच्छा यासिर साहब, हमने ये देखा स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है कि पहले सबसे बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाएंगे और उसके बाद उनसे दरमियानी उम्र के बच्चे और सबसे छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं वो सबसे एंड पे उनकी बारी आ रही है। आज बैनुल सूबाई वुज़रा का इजलास भी होता है जिसको आप जूम पे अटेंड करते हैं, उसमें एक्सक्लूसिवली क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी गई थी, क्योंकि इंतज़ार था कि आशूरा का सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद ये डिसीजन, एक तो तालीमी इदारों वाली और दूसरी शादी हॉल वाली। तो एक तो हमने देखा कि तालीमी इदारों की खबर हम तक पहुंच गई, एक्सक्लूसिवली उसके अंदर क्या था जो कि चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखी थी? देखिए, बेसिकली आपने देखना है कि ऊपर तो नहीं जा रहा कर्व, या जब से ये मुहर्रम या कोई भी इस तरह का इवेंट जिसमें ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसके नतीजे में बढ़ सकती है इन्फेक्शन रेट, लेकिन वो नहीं बढ़ा। आपका ग्राफ जो है बड़ा स्टेबल चल रहा है और इसलिए फ़ैसला करने का बुनियादी महरक तो ये था कि क्योंकि चीज़ें तकरीबन नॉर्मल चल रही हैं तो ये रिस्क लिया जा सकता है। तो रिस्क असेसमेंट की गई और उसके नतीजे में ये डिसाइड किया गया कि इट्स ऑल राइट टू टेक रिस्क राइट नाउ। और जो उसको 3 हफ्तों में इसलिए कर रहे हैं स्टैगर्ड ओपनिंग, क्योंकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता और इंडिकेटर्स आते हैं तो रोका जा सके। फौरी तौर पे आप एक डिसीजन ले लें और फिर उसको रिवर्स करना ज़्यादा बुरा होता है।
तो हम ये देखते हैं हम 2 यूनिट्स में डिवाइड हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक हमारा पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर तो अफोर्ड कर लेता है सैनिटाइज़र, मास्क खरीदना या फिर डिस्टेंस रखना। ये जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी हमारे इदारे हैं, उसको कौन ये कैसे अफोर्ड करवाएंगे, या उनके लिए कैसे बजट का तयन किया गया है कि सैनिटाइज़र्स खरीदने हैं, मास्क यकीनी बनाना है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हाथ धोना जो है ना, दैट इज़ एज गुड एज डूइंग एनीथिंग, राइट। तो हाथ धोने की फैसिलिटी तो हर जगह होनी ही चाहिए, इसको मेक श्योर करें। सरकारी भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में है, तो सैनिटाइज़र यूज़ करने से बेहतर है कि यू वॉश योर हैंड्स, राइट। उसके बाद मास्क जो है, ज़रूरी नहीं कि आप ये ख़रीद के पहने, आप घर में मास्क बना सकते हैं। और क्योंकि बेसिकली मास्क पहनने का बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपकी वजह से किसी और पे आप को अफेक्ट ना करें आप, ये बुनियादी मकसद होता है। अदरवाइज मास्क इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग यू इन एनी अदर वे, राइट। तो बेसिकली बच्चों को मास्क पहनाने का मकसद यही होगा कि अगर उनको छींकते हैं या खांसते हैं तो किसी और बच्चे को अफेक्ट ना करें, और वो घर में बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं। तो ये एक जनरल सी डायरेक्शन दी जा रही है, एहतियाती तदबीर ही है। अदरवाइज़ तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू वैसे रह गया। साहब, हम ये देख रहे हैं कि आप ने जो महकमे तालीम है उसने एक बड़ा स्टेप लिया था, जो कि हम अगर ज़माने तालिब इल्मी में होते तो हम भी बड़े खुश होते कि विदाउट पेपर दिए हम अगली क्लास में प्रमोट हो गए। लेकिन उस पे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, लास्ट ईयर के हम मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। आपने उनको भी फैसिलिटेट किया, उनको भी कहा कि आप पेपर दे सकते हैं और फिर रिज़ल्ट आएगा। अब क्योंकि दाखिले खुल रहे हैं और कुछ लोगों के एग्ज़ाम का रिजल्ट आने हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिनके रिजल्ट आएंगे वो किस तरह से एडमिशन लेंगे? उनके लिए जी बोर्ड में मैकेनिज्म मौजूद है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से तो दे कैन ऑलवेज रीटेक इट। उसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं और वो अपने बोर्ड के ऑफिस से रब्ता करें जिसमें वो अपेयर हो रहे हैं और वो दोबारा पेपर दे दें। हाँ, ये है। और जो तालीमी साल शुरू होगा, किसी ने मेडिकल के शोबे में जाना है, उसके लिए क्या है, जो अनाउंसमेंट्स हैं, हम ये देखते हैं जब भी ये एक बड़ी फेस्टिविटी है। यासिर साहब, आपको भी मालूम होगा कि जब भी एडमिशन ओपन होते हैं तो एक घर में पूरी खुशी मनाई जाती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेडिकल में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जानी है। बड़ी हैपनिंग एक चीज़ है। उसी बात के तनाजुर में जब हम देखते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ रश लग जाता है। तो कोई चीज़ ऐसी जो ऑनलाइन भी करेंगे, एडमिशन अब ऑनलाइन होंगे, फीसेस जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट हो सकेंगी ताकि हम रश को कम कर सकें? ये बेसिकली बहुत सारे इदारे ऑलरेडी कर चुके हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहरहाल इंडिपेंडेंट होती हैं। हमारे जो कॉलेज सेक्टर के एडमिशन हैं वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन है सरकारी लेवल पे, और प्राइवेटली भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं जिस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ऑलरेडी कॉग्निजेंट हैं लोग इसके, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि इदारे खुद भी। तो इंशाल्लाह चीज़ें अब ये हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा फ्यूचर में। तो एक ये कोविड की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि पीपल लर्न हाउ टू यूज़ ऑनलाइन सिस्टम्स। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और आज हम अपनी टीम के साथ यही शेयर कर रहे थे कि अगर आपको आज इस्लामाबाद जाना पड़ता है, थैंक गॉड कि हम जूम का कल्चर बड़ा अच्छा आ गया। एग्जैक्टली, यू लाइक इट? एग्जैक्टली। तो ज़ाहिर है कन्वीनियंस भी है और बचत भी है, सफ़र की भी और एक्सपेंसेस की भी। अच्छा, अब ये भी आप बता दीजिए कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हमारा सूबा है वो यूके के मॉडल के साथ बड़ा पैरेलल चल रहा है। हम देख रहे हैं हमारे तालीमी इदारे खुले और मैं ये भी सुन रही हूँ वहाँ पे भी तालीमी इदारे खुल रहे हैं। तो कुछ ये इंस्पिरेशन ली जा रही है या फिर नेचुरली हो रहा है ऐसा? नहीं, बेसिकली तो हम ज़ाहिर है जो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है, और स्पेशली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ज़ाहिर है उनका रिसर्च का कल्चर ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उनसे आइडियाज़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो हमारी टीम्स हैं वो मॉनिटर कर रही होती हैं कि इंग्लैंड क्या कर रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी गेट सम इनपुट फ्रॉम देयर आल्सो। कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से भी शेयर करना चाहें? और दूसरा सवाल भी ऐड कर लीजिए, जब तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई थी तो हॉस्टल भी बंद हो गए थे, उसके हवाले से क्या खबर है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के नाम से शुरू किया, जिसमें हज़ारों, मेरा ख्याल है लाखों की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दी जा रही हैं और उन स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली तो कॉन्सेप्ट हमारी गवर्नमेंट का ये है कि जो इदारे हैं अपनी फीसेस चार्ज करें और जो लोग डिज़र्विंग हैं उनको एक नेशनल लेवल के प्रोग्राम के तहत स्पॉन्सर किया जाए, और उस पर आपको पता है कि इससे काम शुरू हो चुका है। आपने दूसरा सवाल पूछा हॉस्टल्स के हवाले से, उसमें ज़रा जो आइडिया यूनिवर्सिटी हमने डिस्कस किया है कि उन
जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं उनको आने दिया जाए, स्पेशली दूर दराज इलाकों से, लेकिन उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए शुरू में ऑब्जर्व करने के लिए, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर ठीक हो जाएंगी। यानी कि नाज़रीन ये एक्सक्लूसिव है, हॉस्टल आपके खुलेंगे तो इस बात से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लाहौर शहर में पढ़ने आते हैं, हब है ये तालीम का, तो आपके लिए हॉस्टल्स भी यासिर साहब कह रहे हैं कि खुलेंगे। आतिफ परवेज़ को दावत देती हूँ। आतिफ आइएगा, हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी आपसे चंद सवालात पूछना चाहते हैं। आतिफ ये बताइएगा, ऐलान के बाद स्टूडेंट्स क्या अब सवालात पूछना चाहते हैं? स्टूडेंट्स तो आना चाहते हैं, लेकिन जो एक अहम जो पहले SOPs तय हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि पहला सेमेस्टर और 8वें सेमेस्टर के बच्चों को बुलाया जाएगा, जो दरमियान वाले सेमेस्टर्स के बच्चे हैं उनको बाद में बुलाया जाएगा। वो कब बुलाया जाएगा, इस हवाले से भी कोई फैसला हुआ है कि कब तक उनको बुलाने के लिए जो है कोई टाइमलाइन, कोई शेड्यूल तय हुआ है? नहीं, डिसाइड ये हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी जाएँ, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप लॉजिकली देखें कि ऑलरेडी तमाम लोग एक दूसरे से किसी ना किसी तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके घर का कोई एक फ़र्द मार्केट भी जाता है, चाहे वो आपके कोई में फैमिली मेम्बर हो या इवन मुलाजिम हो, तो वो अपने साथ अगर वायरस है तो ले आएंगे घर में। ये सारी ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं और अब कोई इतना मेरा ख्याल है कि परेशानी वाली बात नहीं है पेरेंटली, और सिर्फ जो एहतियात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है खुदा ना खास्ता दोबारा हम किसी बुरी सिचुएशन में ना चले जाएं। अदरवाइज़ कोई वो जो एक लेवल वो था ना जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर है। बताइएगा, आप एक माह से जो है पेपर नहीं हुए थे इंटरमीडिएट के, तो उनके लिए एक प्रमोशन पॉलिसी जो है फाइनल की गई थी, एक समरी काफ़ी अरसे से मूव की गई है, उसकी अप्रूवल कब तक आप आ रही है और कब? होपफुली इसी हफ्ते में हो जाएगी, क्योंकि वो कैबिनेट के पास है। इस हफ्ते में जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी अर्लीस्ट उसमें हो जाएगी। यासिर साहब, ये आपके स्टूडेंट्स रहे और कैमरा आपके हम हवाले करते हैं, आपने पैगाम देना है, क्योंकि बड़ा स्टेप है, हम अपने तालीमी इदारे खोलना चाहते हैं, तो वालिदैन को, स्टूडेंट्स को आपका पैगाम। जी, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत खुशी की खबर है, लेकिन हमें फिर भी केयरफुली चलना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता सिचुएशन बुरी ना हो और ये दोबारा ना बंद करने पड़े। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए ना सिर्फ तालीमी जो इदारे हैं उनके ओनर्स का, उनकी जो मैनेजमेंट है उसका, बल्कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भी कोऑपरेट करें कि दोबारा हम किसी ऐसी सिचुएशन में ना पड़े कि हमें फिर मुश्किल फैसले करने पड़े। बहुत शुक्रिया आजिज साहब आपका। तो ये तो रही हायर एजुकेशन की बात। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, उसके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं, जो कि जिसके मिनिस्टर हैं मुराद राज साहब। तो उनका इंटरव्यू आज जो है वो नहीं हो पाया है उनकी मसरूफियत की बुनियाद पर, लेकिन उसके हवाले से हम आतिफ परवेज़ जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे जान लेते हैं। आतिफ, अब हमें स्कूल एजुकेशन के हवाले से भी बताइएगा कि स्कूल्स किस तरह से, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सोचा गया है कि उन्हें आखिर में स्कूल भेजा जाए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से स्कूल ओपन होंगे, इसके लिए खबर क्या है? अच्छा, दो स्कूल के लिए भी एक मरहलावार जो खोलने का फैसला किया गया और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पहले मरहले में जो 15 सितंबर से 9वीं से 12वीं जमात को लगाने की इजाज़त होगी। दूसरा मरहला जो है वो 22 सितंबर का है, 22 सितंबर से 6ठी से 8वीं, और इसके साथ तीसरा मरहला और आखिरी जो है वो उसमें 30 सितंबर जो डेट दी गई है उसके मुताबिक तमाम प्राइमरी सेक्शन जिसमें नर्सरी से 5वीं जमात तक जो है वो क्लासें और बच्चों को बुलाने की इजाज़त होगी। लेकिन क्या है वालिदैन का ज़्यादातर तो अक्सरियत जो है वो कह रही कि स्कूल खोलना एक अच्छा अमर है और अच्छा फ़ैसला है, लेकिन इसके साथ उनमें कुछ खदशात भी हैं कि SOPs पर अमल दरामद जो है उस पर भी होना चाहिए। तो जो ये भी इसी को देखते हुए जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक जो है डबल शिफ्ट लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जो बच्चे एक दिन आएगा उससे अगले दिन छुट्टी होगी, यानी कि आज एक बच्चा आया है तो उसको अगले दिन छुट्टी होगी। तो मरहलावार बच्चों को बुलाकर जो है वो स्टडी करवाई जाएगी। और इस हवाले से जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs और गाइडलाइंस जारी किए हैं कि मास्क पहनना लाजमी होगा, फिर जो है 3 फुट का फासला दरमियान बच्चों के होगा, और स्कूलों को खोलने से पहले जो है वो जरासीम से पाक किया जाएगा और जो सैनिटाइज़र लाजमी होगा। यहाँ पे ये सवाल जो मैंने यासिर साहब से पूछने की कोशिश की थी कि जो मास्क और सैनिटाइज़र हैं, पब्लिक जो सेक्टर है, जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं, क्या ये अफोर्ड कर लेंगे? क्या इसके लिए कोई बजट मुख्तस किया गया है या फिर ये वालिदैन के ऊपर ही डाला गया? जी, अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर जो मास्क है बच्चे घर से पहन कर आएंगे, जो महलूल है या सैनिटाइज़र है वो कहा गया है कि स्कूल वाले जो उनको नॉन सैलरी बजट दिया गया है वो नॉन सैलरी बजट से ही ये सारा सामान खरीदेंगे और उसी से ही जो तमाम इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन इसमें देखने वाली और काबिल गौर बात यह है कि ताहाल स्कूलों को बजट फराहम नहीं किया गया। जब तक स्कूलों को बजट फराहम नहीं किया जाता तब तक ये इंतजाम मुकम्मल नहीं हो सकते। तो पंजाब के 48,000 जो स्कूल हैं उनके लिए पहले मरहले में
3 अरब रुपया जो है वो दिया जा रहा है, जिससे उन्होंने बिजली के बिल भी देने और ये सारे कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद करना है। हम ये देख रहे हैं जो राजा यासिर हमायूं हैं वो तो मीडिया पे आकर बहुत पैगामात दे रहे हैं। मुराद राज साहब कहाँ हैं? ट्वीट तो नज़र आ रही है उनकी, लेकिन वो खुद मंजर आम पर आकर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर रहे। आज जो हमें पता लगा है कि वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में मौजूद नहीं है, लेकिन अक्सर जो उनके हवाले से शिकायत यही रहती हैं कि वो अगर उनको कुछ सवालात होते हैं तो वो उस तरीके से मीडिया पर आकर जवाबात नहीं देते और सिचुएशन को क्लियर नहीं करते। वो अपनी मर्ज़ी से जो है सिचुएशन को जो है वो जवाब करते हैं और टैकल करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें टीचर्स हैं, ये निजी शोबे के से वाबस्ता जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी खासा इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं कि उनको लूप में नहीं लिया जाता, मुशावरत में जो है शामिल नहीं किया जाता। इस वजह से बहुत सारे फ़ैसलों में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, स्टेक होल्डर्स की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया जाता है। अब टीचर्स और स्कूल सरबराहान भी परेशान हैं कि ऐलान तो कर दिया गया है कि इंतज़ामात स्कूलों के सरबराहान ने खुद करने हैं, लेकिन इसके लिए ताहाल उनको पैसा नहीं दिया गया। तो जब तक बजट नहीं होगा ये चीज़ें किस तरीके से होंगी ये अभी काबिल गौर है। और एक तरफ स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है, 1 हफ्ता बाकी है, तो ये बजट जब तक उनको नहीं मिलेगा इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आतिफ। तो नाज़रीन ये थी आज की टॉप स्टोरी जो हमने ऑन गोइंग बीमारियां हैं जैसे कि कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और उसके पेश नज़र हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों का खुलना, इसके ऊपर कंडक्ट की है। उम्मीद है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से मिली होगी और जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाई हैं वो क्यूरीज आप हमारे इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपके तमाम सवालात के जवाबात दे सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।